नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जाखड़ हाईलाइट में। प्यारे साथियों, राजस्थान के इतिहास का चौथा टॉपिक राजवंश, जिसका आज भाग 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है चौहान वंश। पिछली दो कक्षाओं में दो राजवंश हमने पढ़ लिए थे। पहला था गुर्जर प्रथियार और दूसरा था मेवाड़ का गुल सिसोदिया वंश। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और उसका आप अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशीय नहीं माना गया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोत्रोचार। इसमें सूर्यवंशीय नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांब्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में किस नामक चौहान राजा ने बसाया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहि छत्रपुर। तो साथियों, अहि छत्रपुर है वो नागौर का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सपादलक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के चौहानों को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सपादलक्स के चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करते थे, किस वंश से संबंधित थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाकंभरी के चौहानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवक किस वंश का शासक था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाहमान यानी कि चौहानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुवक प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का संस्थापक कौन था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजयराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजयराज ने। तो साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। आने वाली सभी भर्तियां जैसे रिट मेंस हैं, CET है, 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, सेकेंड ग्रेड, LDC, PTI, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास समान रूप से उपयोगी हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी प्लेलिस्टें यूट्यूब के होम पेज पर दिख जाएगी, उसे आप एक एक प्लेलिस्टें देखिए। सारे PYQ आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के किस चौहान शासक को जनक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजयराज सेकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्णोराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिशलदेव के, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम था बिशलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान शासकों में से किस शासक को बिशलदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेरी संस्कृत नाटक की रचना किसने की? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विग्रहराज चतुर्थ ने, यानी कि बिशलदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त का उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चाहमान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसरपुर की स्थापना की थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विग्रहराज चतुर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिशलदेव के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिशलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर स्थित विख्यात स्मारक अडालदीदा झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिशलदेव के द्वारा, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान वंश से शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो साथियों, तराइन के दो युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वे उससे हार गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच दो युद्ध हुए थे तराइन के। पहला हुआ था 1191 में और दूसरा 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किला राय पिथौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो साथियों, इसमें से देखिए, विद्यापति गौड़ थे, वागेश्वर जनार्दन भी थे, विश्वरूप भी थे, लेकिन सारंगधर ये
पृथ्वीराज तृतीय के नहीं थे दरबारी विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदमवास या कैम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज तृतीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन सी वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विरुद्ध विधि विध्वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमार्दी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडाणकों का पूर्णतया दमन निम्न में से किसने किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज थर्ड ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजुन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के चंदेल को हराया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1182 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज थर्ड का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमदेव सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए हमीर चारों में ही है, ये तो ठीक है, लेकिन इनके साथ और कौन था? तो वाघभट्ट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1290 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे 10 किल्लों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने और किस दुर्ग के लिए कहा था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जैन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीर मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमीर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो साथियों रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणमल और रतिपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नुसरत खां मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उलुग खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाचिक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाडोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीर्तिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? तो साथियों, परमाणु को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हड़देव कहाँ का शासक था? तो साथियों, कान्हड़देव जालोर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान्हड़देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कान्हड़देव प्रबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हड़देव का मुख्यमंत्री कौन था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेता देवड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो साथियों, सिवाना के दुर्ग को जीतकर उनका नाम खैराबाद रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, 1308 में। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलालाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनगरा चौहान वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों, देखिए, एक लिखा हुआ है रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना। तो पहले रणथंभौर आएगा, एक नंबर रणथंभौर आएगा, उसके बाद चित्तौड़ आएगा, बिल्कुल सही है, और उसके बाद सिवाना आएगा और उसके बाद जालोर आएगा। 1, 3, 4, 2। तो ये ऑप्शन है आपका 1, 3, 4, 2, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों, इसमें देखिए, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज सेकंड और पृथ्वीराज थर्ड। तो इनमें देखिए, पहले आएगा विग्रहराज, बिल्कुल फोर्थ, बिल्कुल सही है, जिनको हम विष्णुदेव के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आएगा पृथ्वीराज सेकंड, और उनके बाद आएगा आपका सोमेश्वर, और उसके बाद आएगा पृथ्वीराज थर्ड। तो 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान राजवंश के शासकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो साथियों, इसमें देखिए, पृथ्वीराज थर्ड, अजयराज, अर्णोराज और विशलदेव। तो इनमें पहला आएगा अजयराज, एक नंबर पर आएगा अजयराज, और उनके बाद आएगा अर्णोराज, और उनके बाद आएगा विशलदेव, और उनके बाद आएगा पृथ्वीराज थर्ड। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चौहान शासकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें।
तो साथियों ये क्वेश्चन पीटीआई 2023 में आया हुआ है और पिछला है वो पटवार 2021 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती में आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए इनमें चामुंडराज, दुर्लभराज थर्ड, विग्रहराज थर्ड और पृथ्वीराज फर्स्ट, इनका कालक्रम देखिए। इनका कालक्रम पहले चामुंडराज आएगा, बिल्कुल सही है, उसके बाद दुर्लभराज थर्ड, उसके बाद विग्रहराज थर्ड और उसके बाद पृथ्वीराज फर्स्ट। तो 1 2 3 4 ये क्रम में ही लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो साथियों कोटा राज्य का माधव सिंह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जालिम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बूंदी के उमेद सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो इनमें से देखिए, सुरजन चरित्र से मिलती है, हमीर महाकाव्य से मिलती हैं, पृथ्वीराज विजय से मिलती हैं, लेकिन हास्य चरित्र से नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो साथियों हर्ष चरित्र हैं वो बाण भट्ट के द्वारा रचित है और इसमें हर्षवर्धन का सवन चरित्र का वर्णन मिलता है। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।